नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। आपको तो पता है कि मैंने स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का एक सेशन चालू किया है। अभी तक हमारे 4 सेशन हो गए। तो PARENTS, तो पेरेंट्स का जो मीनिंग है, पेरेंट्स के जो वर्ड हैं, तो P पे हमने पहला वीडियो बनाया कि प्रोटेक्ट फ्रॉम कलयुगा। फिर हमने बनाया P के बाद क्या होता है ए पे बनाया कि हाउ टू एसोसिएट विथ योर चाइल्ड। फिर ए के बाद क्या होता है PAR होता है। तो आर से हमने बनाया कि रेस्पेक्ट, कि आजकल के बच्चे पेरेंट्स का रेस्पेक्ट नहीं करते। फिर आर के बाद बनाया है PARE, इसे बनाया हमने एक्सपेक्टेशन, कि एक्सपेक्टेशन कि हमारे एक्सपेक्टेशन के वजह से हमारी पेरेंटिंग कैसे खराब हो जाती है। तो हम स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का जो आज हमारा 5वां सेशन है, तो आज 5वां सेशन में हम वर्ड जो है हम लेने वाले हैं एन और टी पे। एन से क्या होना चाहिए बताइए। एन से नरेटिंग द स्टोरी, मतलब हर एक माता पिता को एक स्टोरी टेलर होना चाहिए। मतलब हर एक माता पिता को कम से कम 100-200 स्टोरी उनको याद कर लेनी चाहिए, नहीं तो 100-200 स्टोरी उनको पढ़नी चाहिए। कि बच्चों को आप मार के, पीट के, धड़ के ये काम मत करो, ऐसा मत करो, तुम्हारी आदतें खराब हो गई, ऐसा हो कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो। इससे बच्चे नहीं सुनते। बच्चे कैसे सुनते हैं? स्टोरी से सुनते हैं। बच्चों को हम हर एक चीज उनको समझाने के लिए हमारे पास एक स्टोरी होना चाहिए। स्टोरी ईमानदारी की स्टोरी, भाईबंदी की स्टोरी, एक दूसरे से क्लोज कैसे रहे, रिलेशन कैसे मेंटेन करे उसकी स्टोरी, देशभक्ति की स्टोरी। ऐसे अलग अलग चीजों पे आपको स्टोरी पढ़ना है और अपने बच्चों को स्टोरी के द्वारा आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। क्या है, ऐसे आप डायरेक्टली समझाते हो ना, बच्चों हाँ या ना में समझ नहीं पाते। पर जैसे ही आप बताते हो वंस अपॉन टाइम, तो जैसे कि बहुत दिनों पहले एक ऐसा हुआ था, तो उनका कान खड़ा हो जाता है। वो स्टोरी को बहुत प्यार से समझते हैं और स्टोरी का जो मॉरल वैल्यू है, बाद में आप उनको बताए कि इस स्टोरी का जो मॉरल वैल्यू ये था कि हमको एक ईमानदार रहना चाहिए, हमको देशभक्त रहना चाहिए, हमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो स्टोरी के माध्यम से हम उनको समझा सकते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। तो आपको स्टोरी कैसे कहने की, मतलब स्टोरी आपका 1-2 मिनट का नहीं होना चाहिए। ऐसे हुआ और राक्षस था मर गया, तो वो बोलेंगे अरे ये क्या बोरिंग कहानी, हाँ ऐसे हुआ, फिर अच्छा, तो वो बोलेंगे पापा रहने तो आपकी स्टोरी से हम सो जाते हैं। तो उनको बोरिंग नहीं लगे। स्टोरी जो स्टोरी टेलिंग जो है, आपको स्टोरी बनाने आना चाहिए। आप भी स्टोरी सुने तो स्टोरी टेलिंग की आपकी लंबी होनी चाहिए, उसमें भावात्मक बातें होनी चाहिए, उसमें प्यारी बात। तो आप अपने बच्चों को स्टोरी सुनाए। कैसे स्टोरी? रामायण की, भागवत की, कृष्णा, राम, हनुमान, इसमें सारी चीज, ये जो पूरी दुनिया की जितनी मॉरल वैल्यू है, रामायण, भागवत, ये सब में हमारे जो रियल हीरो है उनकी स्टोरी सुनाए, जो हमारे देशभक्त है उनकी स्टोरी सुनाए, जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उनकी स्टोरी सुनाए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी हार्डवर्क की कहानी सुनाए। तो ऐसे उनको स्टोरी नरेटिव का जो उद्देश्य है, बच्चों से क्या होता है, जैसे वो स्टोरी सुनते हैं ना, उनको उनके जहन में बात जल्दी घुसती है और वो अच्छे से समझ पाते हैं। तो आपको ये स्टोरी नरेटिव की क्वालिटी आपको बनानी पड़ेगी। और जो दूसरा वर्ड है टी से क्या होता है? टॉलरेंस, पावर ऑफ टॉलरेंस। आप में कितनी सहन शक्ति है। कि मैंने कहा था कि पेशेंस का ही दूसरा नाम पेरेंट है। तो आपका जो टॉलरेंस है, आपकी सहन शक्ति पावर कितनी ज्यादा है, आप कितने ज्यादा सह सकते हो। तो जैसे कि एक स्कूल में कंप्यूटर रूम में एक बच्चा नेट चालू करके पुराण देख रहा था, तो उसके चपरासी ने देख लिया। तो चपरासी ने लिया तो उसको टीचर्स ने बहुत मारा, उसको हेडमास्टर ने भी बहुत मारा। बोला तुम्हारे माता पिता को बुलाते हो। तो माता पिता को बुला गया। आपको तो पता है पिता के पास हमेशा ब्लैक बेल्ट होता है बच्चों के लिए। तो पिता बेल्ट निकाल के बच्चों को बहुत मारा। कुछ माता पिता तो बच्चों को कपड़ा धोने का सोटा होता है ना, उससे मारते हैं, ताकि बच्चे एकदम डर के रहे, संभल के रहे। उनको मतलब ऐसा टॉर्चर करते हैं ना। तो ये टॉलरेंस जो है, ये बच्चों को हमको मारना है, पीटना है, तो ये आपको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी सहन शक्ति इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि बच्चे तो बदमाश होते हैं। मैं अपने पिताजी की कहानी सुनाता हूँ आपको कि मेरे पिताजी का ग्रामर बहुत अच्छा था और मुझे टेंस समझ में नहीं आता था। तो डेली मुझे टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ाते थे, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये टेंस। फिर उसके 4 प्रकार समझाते थे, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मुझे रोज पूछते थे आपको समझ में आया?
पार्ट ऑफ टेंस समझाने में उनको मेरे को 20 दिन लग गए। फिर उन्होंने पूछा कि आपको समझ में आया? तो उसके बगल में जो हमारी माँ बैठी हुई थी, अरे ये तो मूर्ख है, ये तो भोंदू है, इसको समझ में नहीं आता। बट मेरे पिताजी ने कभी कभी मुझसे गुस्सा नहीं किया, बच्चा ठीक है नहीं आता फिर बताएंगे। तो ये सहन शक्ति आपके बच्चों में होनी चाहिए। इससे क्या होता है, फिर जो 20वीं बार अब मुझे समझाया गया, मतलब कि मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। तो ये सहन शक्ति आप में रखना है, पावर ऑफ टॉलरेंस रखना है, कि आप में वो सहन शक्ति हो कि बच्चों को आप जो उसकी बदमाशियां हैं, उसकी जो गलतियां हैं, उसको आपको सहने आना चाहिए। क्योंकि ऐसी क्या कौन सी चीज है जो आपने अपने बचपन में नहीं किया हो, तो आपने भी तो आपके माता पिता ने सहा कि नहीं, तो आपको भी टैक्स सहना है। नहीं तो मार धार, बैट निकालो, डंडे से मारो, दीवार में सब, कितने बच्चे तो माता पिता बच्चों का सर दीवार में पटक देते हैं, किसी भी चीज से मारने लगते हैं। कितनी माताएं तो बेलन तो रोटी बनाने के अलावा उसका यूज बच्चों के लिए भी करती हैं। तो ये सब सारी चीजों को आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप में अगर टॉलरेंस की जो पावर शक्ति है, ये रहना बहुत जरूरत है। क्योंकि जब तक आप में सहन शक्ति नहीं रहेगा, आपकी पेरेंटिंग निखर के नहीं आएगी। तो आपको अपने अंदर ये टॉलरेंस जो है, सहन शक्ति बहुत रखना है, क्योंकि इस सहन शक्ति से आपकी जो क्वालिटी है वो सुधरेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा एक चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो अपने दोस्त को, यारों को, अपने फेसबुक ग्रुप में, उनके फेसबुक ग्रुप में उसको शेयर करें। और कमेंट देना न भूलें, क्योंकि आपका बहुमूल्य कमेंट का मैं हमेशा इज्जत करता हूँ। मैं देख रहा हूँ आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप कमेंट नहीं करते, तो आप कमेंट रखें। जो कमेंट करने से क्या होता है कि मुझे अपनी क्वालिटी पता चलती है, वीडियो अच्छा बन रहा है, खराब बन रहा है, लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो मुझे और अच्छा वीडियो बनाने में मदद मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक एंड शेयर भी करना। नमस्कार।